गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़ चुके थे कि त्रिकोणमिति को कैसे याद करना है, डाटा कहाँ से आता है, जिसमें 6 क्वांटिटी बतले थे। साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट। सारा का मान हम लोग चार्ट पेपर को भर लिए थे और साथ ही साथ सिद्ध करके भी दिखाए थे आप लोगों को कि कैसे वह आया था। तो यदि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर देखें, इसके बाद फोर्थ लेक्चर में आया मैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते आपका टॉपिक है। यदि अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, सेकेंड लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, थर्ड लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो फोर्थ लेक्चर आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। और यदि आपको बेसिक क्लियर ही नहीं रहेगा तो आगे जाने से क्या फ़ायदा होता है। कहा जाता है कि अगर किसी पेड़ को अगर काटना है 1 घंटा में तो 45 मिनट तक आप उस कुल्हाड़ी को बजाइए जो काटना चाहते हैं, जिससे आप काटना चाहते हैं, क्योंकि काटने में समय नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हथियार जो होना चाहिए वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को बड़े स्तर पर कवर करना है तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को एकदम क्लियर होना ही चाहिए। यदि अगर आपको बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आप इसको समझने में असमर्थ रहेंगे। तो चलिए बिना बकवाह के आगे हम लोग पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग 8.2 NCERT को सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ से साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो नॉर्मली हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं किस डाटा को कितना मान होता है और कैसे याद किया जाता है और किसका उल्टा कौन होता है। तो ये सब पीछे लेक्चर में क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले उसको देखिए। अभी यहाँ पे हम बताने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बेफिजूल में आपको चलते और सारा बच्चा लोग को डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए डायरेक्ट आप पिछला लेक्चर देखिए, इसके बाद फिर आइए। देखिए हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं कि साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने के बाद √3 गुना √3 करें तो √9 हो जाएगा और √9 का मान 3 होता है। 2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। इसको काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इस तरह हमारा आंसर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग फर्स्ट का सेकेंड देखेंगे। देखिए फर्स्ट का सेकेंड में क्या कहता है, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 2 के 2 रहेगा मल्टीप्लाई में, साइन 45 का मान होता है 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा नॉर्मली। तो हम लोग 2 का 2 छोड़ेंगे और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद इसका √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का मान होता है 3 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस सेम टू सेम इसका भी हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से नॉर्मली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको से इसको काट दीजिए, घटला के बाद 0 हो जाएगा और जब घटने के बाद 0 हो जाएगा तो नॉर्मली 2 इसका फाइनल आंसर आएगा। लॉन्ग करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड
को कवर करेंगे। cos 45 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री प्लस cos सेक 30 डिग्री। बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद सेक 30 का होता है, तो हम बता रहे थे कि cos का उल्टा होता है सेक। तो सेक जब cos का उल्टा होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec होता है साइन के, साइन का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा केवल 2। तो यहाँ से इसको नॉर्मली सॉल्व करिए आप लोग, तो 1/√2 को 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको सॉल्व किया जाए तो बटा इसका एक मान लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और √3 होने के दौरान क्या हो जाएगा 2 + 3 2 इंटू √3 हो जाएगा नॉर्मली। तो इसको बेसिकली अगर आगे और बढ़ाया जाए तो 1/√2 मल्टीप्लाई, नीचे से कोई भी संख्या जाता है तो पलट जाता है, तो √3 इंटू 2 + 2√3 यहाँ से बेसिकली आ जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के दौरान क्या हो जाएगा आपको कि √3 रह जाएगा, 1 में √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा 2√2 और प्लस इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि √2 गुने 2√3, तो ये देखिए रूट से रूट गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा। तो नॉर्मली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2√6 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये आप चाहेंगे तो यहाँ से भी इसको आंसर लिख सकते हैं ना, तो इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, परिमीकरण कर दीजिए। परिमीकरण में क्या होता है कि कोई भी संख्या जो रहता है हर में, डिनोमिनेटर में, उसको अपोजिट साइन से गुना कर दिया जाता है। जैसे 2√2 प्लस 2√6 है, तो प्लस जो है इसको काची करना है कि माइनस से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से देखिए 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई, इसके बाद फिर डिवीजन में जितना से आप मल्टीप्लाई करिएगा उतना ही से डिवीजन करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो 2√2 माइनस 2√6, इसको आगे मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, √3 से गुना करिए, तो √3 से गुना करिएगा 2√2 में, तो यहाँ से आपको काम मिल जाएगा कि 2√6 हो जाएगा ये, और 2√6 होने के दौरान फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए बचवन नियन, और इसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा माइनस 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो √18 निकल जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि इसको उठाइए, दोनों मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको उठाइए, दोनों मल्टीप्लाई करिए। तो इससे बढ़िया है कि इसको आप 8 में 7 में 6 में पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b² होता है। तो आप बचा नियम एगो उठा के दोनों में गुना करके आप डायरेक्ट इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। फार्मूला पर बैठाने का मतलब क्या होगा कि ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर कर लीजिए, ओनली फॉर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, इस तरह आपका हो जाएगा। और जब इस तरह ये हो जाएगा सारा क्रिया, तो ऊपर वाला तो इसी रह जाएगा, का ऊपर रह जाएगा 2√6 माइनस 2√, या दोनों में देखिए 2 आपको दिख रहा है, तो दोनों में 2 दिख रहा है तो कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करिएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो √6 माइनस √18 बच जाएगा, ये बच जाएगा नॉर्मली आपका। इसको बचने के दौरान क्या हो जाएगा कि नीचे इसको होल स्क्वायर करिए तो सेम टू सेम, तो इसको कहीं ना कहीं इतना से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना से जब मल्टीप्लाई करना है तो अंक अंक में गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये दोनों मिलके √4 हो जाएगा। √4 का मान होता है 2, तो 4 ए हुआ मल्टीप्लाई करके और 2, 4 दूनी 8, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस इसका होल स्क्वायर करिएगा तो ये भी देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो 4 और 6 हो जाएगा 24, तो यहाँ से 24 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व किया जाए, तो नेक्स्ट सॉल्व जब कीजिएगा तो ये 2 को ऐसे रहने दीजिए, और 2 को ऐसे रहने के दौरान फिर क्या करिए इसको कि √6 को सेम टू सेम छोड़ दीजिए। √6 के सेम टू सेम छोड़ने के दौरान फिर 18 में आप जानते हैं 18 में
18 का जो गुणनखंड होता है 2 × 3 × 3 होता है। तो 2 × 3 × 3 होता है, तो कहीं ना इसको इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। किस फॉर्म में लिख दीजिए? 3 निकल जाएगा 2 में से एगो, और √2 बच जाएगा। तो यहाँ से √2 बच जाएगा। और इस तरह √2 बचने के दौरान क्या हो जाएगा कि बट्टा में आपको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? घटाइएगा तो 8 में से तो 24 तो घटेगा नहीं, तो 24 में से 8 घटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माइनस में बचेगा, तो माइनस में 16 बचेगा। 16 माइनस में 16 बचा, और इसको से इसको क्या कर देंगे? काट कर देंगे 8 बार में। और जब डिनोमिनेटर अगर माइनस में आ रहा है, -8 यहाँ से आया, तो -8 आने के दौरान फिर क्या करिए इसको कि माइनस को ऊपर भेज दीजिए। तो माइनस को ऊपर भेजने के दौरान जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस होता है। तो 3√2, और ये देखिए ये आपको माइनस में था, तो ये माइनस ऊपर जाने के दौरान ये कुछ हो गया प्लस में, और ये आपका कुछ हो जाएगा माइनस में होगा। इसको अच्छी तरह सजा के लिख दिए, और बटा में ये 8 बच गया। तो इस तरह आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था, लॉन्ग तो नहीं था, केवल यहाँ से भी आप इसको चाहते तो आप आंसर छोड़ सकते थे। कहा कि आपको एग्जाम हॉल में तो आंसर शीट लेके न जाइएगा, जब आंसर शीट न लेके जाइएगा तो जो आप निकालिएगा उसी को सही मानना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मली एग्जाम में दिमाग काम करता है तो इसको पूरी तरह परिमीकरण करके सॉल्व करिए, तो इतना पर भी आंसर छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपकी 4 में, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। नॉर्मली इस तरह बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए sin 30 का मान आप क्या जानते हैं? 1/2 जानते हैं, प्लस tan 45 का मान 1 आप जानते हैं, माइनस कोसेक 60 का मान जानते हैं। क्या चीज होता है? साइन के उल्टा होता है ना कोसेक, तो ये होता है √3/2। तो कहीं ना कहीं कोसेक उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको बट्टा में लेते हैं, तो सेक 30 का मान होता है कोची, वह होगा साइन के कॉस का उल्टा होता है, कॉस को 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कहीं ना कहीं 2/√3। तो यहाँ से आ जाएगा कुछ 2/√3 प्लस कॉस 60 के मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। तो यहाँ से नॉर्मली इसको बटा 1 मान लीजिए, इसको भी बटा 1 मान लीजिए, और इसको सॉल्व करिए। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 2√3। तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा कैसे? √3। तो 1 में √3 से गुना करें तो √3 रह जाएगा। इसके बाद देखिए 1 से काटने के बाद तो समूला कटेगा, तो समूला कटेगा तो समूला लिखना पड़ेगा भी। तो 2√3, और यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 दूनी क्या 4, माइनस में 4 हो जाएगा। और माइनस में जब 4 हो जाएगा तो इस तरह ये आपको आ गया। फिर बटा वाला को ले लीजिए थोड़ा सा, इसको जब लेंगे हम तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। जब 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से गौर करिएगा कि √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो केवल 4 बच गया। इसके बाद प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। और यहाँ से देखिए ये तो सॉलिड फॉर्म लिखना पड़ेगा, और जब सॉलिड में लिखना पड़ेगा तो 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए नॉर्मली इसको काट सकते हैं। अब जब काट दीजिएगा तो आपको बचेगा कुछ, यहाँ से बच जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो इसको यहाँ से भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं ना, तो इसको परिमीकरण करिएगा। क्या करिएगा? यहाँ से इसको परिमीकरण करिएगा, परिमीकरण आप लोग निकालिएगा करके, और फाइनल जो आंसर आएगा वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसलिए क्योंकि पिछला लेक्चर में हम लोग परिमीकरण
करके हम दिखाए थे। जब परिमेयकरण करके दिखाए तो मेरा अधिकार है कि आप लोग भी इसको परिमेयकरण करके कमेंट में आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो यहाँ से भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बाद इसको नॉर्मली देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 5 के तो 5 रहेगा मल्टीप्लाई में, कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर करिए प्लस 4 के 4 रखिए, और सेक के मान होता है आपको 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, इसका होल स्क्वायर करिए। नॉर्मली tan 45 का मान होता है 1, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद फिर बट्टा को लिखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर करिए। इसके बाद कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए नॉर्मली बेसिकली। तो यहाँ से देखिएगा एक चीज़ गौर करिएगा कि 5 के तो 5 रहेगा और ये 1/4 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर किया तो 1 रहेगा, 2 का होल स्क्वायर किया तो 4 होगा। यहाँ से देखिए 4 के 4 और ये इसका होल स्क्वायर करिए तो ये 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। इसके बाद -1 और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/4 और आपको ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से नॉर्मली ये सॉल्व होने की कगार पे है। इसके बाद फिर देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काहे कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 कर लेते हैं। इसके बाद फिर देखिए ये दोनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो लीजिए, ना तो फिर एक के साथ दोनों को बना लीजिएगा। तो चलिए एलसीएम ले ही लेते हैं, कहा इसको इतना माथा चटोल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ से नॉर्मली ये हो जाएगा आपका, और जब इस यहाँ हो जाएगा तो ऊपर वाला के देखिए एलसीएम का आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो 12 हो जाएगा। और ये कटेगा 3 बार में, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, और ये आपको 4 बार में कटेगा तो 16 चौके 64 होता है ना। हमें पहाड़ा वहाड़ा ना आता है, जब पहाड़ा ना आता है तो आप लोग देख लीजिएगा, ये इसको कटेगा तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा ये 4/4 हो जाएगा। तो 4/4 मतलब तो सलूकते खत्म हो जाएगा, इसमें कोई झंझट तो बचल नहीं है, बच गया केवल ऊपर वाला। तो ऊपर वाला बच गया तो उसको देख लीजिए जोड़ घटा के, तो पहले घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 52, और 52 में 15 जोड़ेंगे तो 67, तो 67/12 ये फाइनल आपका आंसर बच गया। तो इसी तरह आपका आंसर ये निकल गया, तो इसको भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारा खत्म हो गया, अब सेकेंड हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है देख लेते हैं, करो लगे हाथ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट देखिए, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दिले हैं, चलो ऑप्शन दिले तो आओ बढ़िया है, जितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखिए ऑप्शन दिया है तो आप लोग भी इसको मार सकते हैं आंख मुंदी करके। देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या करेंगे, 2 के 2 छोड़ देंगे, और साइन सॉरी tan 30 का मान क्या होता है जी 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया। इसके बाद 1 प्लस उसको 1 लिखेंगे, इसके बाद tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका 1/√3 का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से देखिए ये उसको मल्टीप्लाई करें तो 2√3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा जी 1 + 3 हो जाएगा। इस तरह इसको भी बटा 1 मान लीजिए और लघुत्तम निकाल लीजिए, तो यहाँ से तो 2√3 इसी रहेगा, और नीचे से इसको लघुत्तम निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 1
4, और नीचे से कोई चीज़ आता है तो पलट के जाता है, तो √3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जी क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा। अगर यहाँ पे ना समझ आएगा तो बचवन नियम जोड़ घटाव बना लीजिएगा, भिन्न का जोड़, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आराम से समझ में आ जाएगा आप तो देख लीजिएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कटेगा √3 बार में। काहे √3 बार में कट गया? काहे कि √3 गुने √3 9 होता है और √9 का मान होता है 3, तो इस तरह बचेगा आपको कितना, तो फाइनल आंसर कितना निकल गया √3/2। और जब √3/2 निकल गया तो एक में देख लीजिए लगे हाथ के कौन में √3/2 होता है, तो देखो यहाँ फर्स्ट में हो गया, यह छुपल था। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। तो इस तरह आपको ये निकल गया। इसके बाद सेकेंड बात करें तो सेकेंड में देखिए क्या कहले है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ऑप्शन एकरो दिले है, देखो ऑप्शन एक का दिया है, tan 90 दिला है, tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1 और सी में दिया है आपको क्या दे दिया है, sin 45 दे दिया है, sin 45, और डी में आपको दे दिया है 0। देखो 0 जब दिया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और जब 0 दिया है तो कहानी इसको कुछ और बनेगा। देखिए क्या कुछ और बनेगा, तो यहाँ से 1 के 1 छोड़ दीजिए, और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, तो tan का मान रखिए 1 और इसका होल स्क्वायर करिए, और नीचे 1 + tan स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर करिए, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 1 - 1, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, और ये रखिएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 0/1 या 2, 0/2 जब आया तो कहीं ना कहीं 0 के बराबर हुआ, क्या 0 में जब किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या चीज देता है, 0 देता है। तो जब 0 देता है तो आंसर हो जाएगा डी। जब आंसर डी हो गया तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सेकेंड के 3। देखिए 3 क्या कहता है कि 3 में आपको दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है, या मोटा मोटी है कहिए ना कि कब बराबर होगा। ऑप्शन दिल है ए में कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए में दिया है 0 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, और सी बराबर 45 डिग्री, और आपको डी बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह दिया है, तो ऐसे कहे का मतलब इसमें आपको क्या कहना चाह रहा है कि कितना डिग्री ए का मान होगा। आपसे पूछ ले है कि ए का बराबर का वैल्यू हो जाएगा, कौन ए, मैंने ये कहीं ना कहीं एंगल की बात बोल रहा है कि कितना डिग्री एक में रखेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब आपस में बराबर करना तो एक ऑप्शन रख के देखेंगे, क्या इसे तो सॉल्व करने में ना नहीं याद आ जाएगा। जब ना नहीं याद आ जाएगा तो कहानी फिर बनवे ना करेगा। देखिए हम लोग रख के देखते हैं। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट रखते हैं 0 डिग्री, तो साइन ए 2 गुने 0 बराबर 2 के 2 साइन ए का मान रखना है 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन 2 में गुना करेंगे 0 से तो साइन 0 ये रह जाएगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और 2 साइन 0 डिग्री, तो 2 साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री का मान 0 होता है, और यहाँ से देखिए 2 के 2 और साइन 0 का मान 0, तो कहीं ना कहीं 0 बराबर 0, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर तो फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, तो आप चाहिएगा तो इसको रख के भी चेक कर सकते हैं, और ना चाहिएगा तो ना भी रख सकते हैं। देखिए एगो रख के दिखाते हैं, दो अपने से रख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो यहाँ से देखिए साइन 2 के 2 और ए का मान अभी कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, तो 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान देखिए कितना है, 30 डिग्री है,
तो यहीं से देखिए साइन ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए नॉर्मली इसको मान रखेंगे तो इसका मान होता है √3/2 और इसका हो जाता है 2 गुने 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कट गया, इधर हो गया 3/2 और √3/2 और इधर हो गया 1। तो आपस में दोनों बराबर है तो कहीं ना कहीं ये काची हो गया गलत हो गया। तो इस तरह आप लोग दो को रखिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आएबे नहीं करेगा, जो बराबर होगा से केवल ओनली फॉर फर्स्ट ऑप्शन से बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है 2 में 2 tan 30 डिग्री इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन दिले है cos 60 डिग्री, बी में साइन 60 डिग्री और सी में दिया है tan 60 डिग्री। इसके बाद डी में दे दिया आपसे कि साइन 30 डिग्री दिया है। तो इस तरह दिया है तो इसको भी हम लोग देख लेते थोड़ा सा, और देखने के दौरान क्या हो जाएगा देखिए। तो देखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रखते हैं मान तो ये हो जाएगा 2 के 2 और tan 30 का मान होता है जी 1/√3 और यहाँ से हो जाएगा कुछ ही परला में स्क्वायर है निचला में स्क्वायर ना है ना है तो ना रखने दीजिए 1 का 1 और tan का मान देखिए 1/√3 होता है, लेकिन यह कोची में है होल स्क्वायर में है तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और नीचे आपको क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/3। तो अबरी क्या हो जाएगा कि हो जाएगा आपको यहाँ से देख लीजिए ना 2√3 और नीचे बटा में है का चीज 1 माइनस 1 है ना, तो यहाँ से 1/1 मान के लघुत्तम ले लीजिए डायरेक्ट, लघुत्तम ले लेंगे दोनों के तो बटा 1 मान लेते हैं तो लघुत्तम 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1 तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 2√3 और नीचे से कोई संख्या जाता है तो पलट जाता है तो 3/2 तो 2 से 2 तो खत्म हो गया, लगे हाथ ही कट जाएगा √3 बार में और √3 कितना के बराबर होता है tan 60 के बराबर होता है। तो तब tan 60 में हमारा क्या होता है √3 होता है। tan 60 में जब √3 होता है तो √3 होता है तो आपका आंसर हो गया। आंसर क्या चीज हो गया, आंसर आपका सी हो गया। जब आंसर सी हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि यदि tan इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 तो आपसे 0 ग्रेटर देन a प्लस बी इक्वल टू या ग्रेटर देन 90 जहाँ पे a ग्रेटर देन b है। कहने का मतलब होता है कि इसका मतलब समझिए, यहाँ जो आपको ये है तो इसका मतलब सबसे पहले समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। और साथ ही क्या कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो 90 से बराबर हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता है a प्लस बी का मान। तो अगर इस तरह दिया है और साथ बोल रहे कि जहाँ पर a ग्रेटर देन है का जैसे b से, तो आप ए और बी का मान ज्ञात करिए, मैंने एंगल में आपसे पूछ ले है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो इस तरह है तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे tan a इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे tan a प्लस tan b हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद फिर चलिए पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न क्या बोल रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से देखिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा tan a माइनस tan b इक्वल टू √3
थ्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कहाँ ला जोड़ दीजिए कि tan b से tan b खत्म हो जाएगा। tan b से tan b खत्म हो जाए तो tan a का मान निकल जाएगा। tan a का मान निकल जाएगा तो यहाँ से a का मान पूछ ले, तो इसको भी नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड करने पर तो जब ऐड करिएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मली tan a प्लस tan b रूट अंडर 3 इंटू tan a माइनस tan b इक्वल टू 1/√3। तो इसको नॉर्मली हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो ऐड में तो साइन चेंज होता नहीं है, घटाव में साइन चेंज होता था, तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 2 tan a इक्वल टू √3 प्लस 1/√3। यहाँ से ये बच जाएगा। जब यहाँ से ये बच जाएगा तो यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो जब यहाँ देखिएगा तो 2 tan a इक्वल टू बटा 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम √3 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो रूट बटा इसका 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए तो √3 हो जाएगा। और रूट अंडर जब 3 होगा तो हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan a इक्वल टू 4/√3। तो यहाँ से देखिए 4/√3 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से tan इसको काट सकते हैं, कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा tan a इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ से क्या होता है कि tan 15 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है कि आपको इतना वैल्यू होता है। तो इसको ऐसे क्या करिए कि tan a को ये छोड़ दीजिए और tan यहाँ 15 डिग्री का मान होता है, ये 11 में आपको पढ़ना है, कैसे आता है, क्या आता है, ना आता है, उसको वहाँ पढ़ना है, यहाँ पे इसको पढ़ना नहीं है। जब यहाँ पे पढ़ना नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। आप रटा मान लीजिए कि इसका मान इतना होता है, जब इतना मान होता है तो नॉर्मली इसको घरवाली सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कहा जाएगा tan से tan खत्म हो जाएगा और ये का मान निकल जाएगा 15 डिग्री। और समीकरण 1 में रख दीजिए tan का मान, तो आपको मिल जाएगा। तो रखते हैं का चीज, लिखते हैं समीकरण 1 में tan a का मान रखने पर, tan a का मान रखने पर तो रखिए tan a का मान रख रहे हैं तो समीकरण 1 करने कितना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट tan a प्लस tan b इक्वल टू √3 है। तो यहाँ से देखिए tan a का मान आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं जी, देखिए इतना निकाले हैं, तो इसको रख दीजिए नॉर्मली। तो यहाँ से रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस tan b इक्वल टू √3। इधर से पॉजिटिव है, इधर जाकर निगेटिव हो जाएगा, तो tan b बराबर हो जाएगा √3 माइनस 2√3। तो यहाँ से बटा 1 मान लीजिए। जब बटा 1 मान लीजिएगा तो नॉर्मली इसको क्या कर लीजिए, निकालिए, तो लघुत्तम हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो यहाँ से भर ली 1/1, यहाँ से इसको कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1√3। और 1√3 आप लोग जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान होता है tan में, तो b बराबर यहाँ निकल जाएगा आपको कितना 30 डिग्री। तो यह आपका आंसर हो गया। तो tan a का मान निकल गया 15 डिग्री और tan b का मान निकल गया 30 डिग्री। तो इस तरह आपका सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है, आपको सत्य असत्य छांटना है, ट्रू फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है 4K में कि साइन a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी। कहने का मतलब होता है कि
अगर नॉर्मली चाहिएगा तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर सॉल्व करिएगा आप लोग तो कोई भी चीज़ को इनटू में है तो उसको मल्टीप्लाई में आप डालते हैं, जब मल्टीप्लाई में डालते तो साइन ए प्लस साइन बी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं का चीज हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ से ट्रू हो गया, ये सही हो गया, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं कि 0 डिग्री में मैंने थीटा में, देखिए यहाँ थीटा होगा, 0 डिग्री नहीं होगा जी, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए कि एंगल में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा में वृद्धि होता है कि ना होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए 2 डाटा रखेंगे, जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री के रखते हैं और साइन 30 डिग्री लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ गौर करिएगा और ले लीजिए साइन 90 डिग्री ले लीजिएगा, से तो बड़ा होता नहीं है, आप लोग को होता है लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 0 है, ये 1/2 है, तो कहीं ना 0.5 होगा और ये 1 होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर थीटा में हम साइन थीटा में अगर वृद्धि करेंगे, मैंने साइन में अगर थीटा को वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा का मान ऑटोमेटिक वृद्धि होगा। तो एक चीज हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, सत्य हो गया। लेकिन नेक्स्ट बोल रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर, जैसे हम डॉट डॉट इसलिए देते हैं कि बार बार लिखे ना पड़े, ऊपरला में लिख रही है तो का दोहराना है, तो वह लिख रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में मान में वृद्धि होगा। देखिए कहना चाह रहा है कि साइन में तो वृद्धि होगा, जैसे पहला में हम लोग देखे सेकेंड क्वेश्चन में साइन में तो वृद्धि होगा, का कॉसो में वृद्धि होगा, तो देख लेंगे करो रख के 2-4 को मान, तो देखिए क्या होता है, रखते हैं। इसका मान देखिए कॉस 0 डिग्री लेते हैं, कॉस 30 डिग्री लेते हैं और कॉस 90 डिग्री लेते हैं। चलिए 3 को ले रहे हैं। 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 का मान होता है इसका 1, इसका मान होता है, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 0। तो यहाँ से एक चीज़ हम गौर किए कि यह तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ है, 1 से छोटा ही वैल्यू देगा, काहे कि √3 का मान होता है 1.732 होता है, तो ये ऑटोमेटिक है कि 1 से भागा 2 से भागा देंगे एकरा में आओ तो ये और छोटा होगा। अब जब और छोटा होगा तो ये कहीं ना कहीं 1 से कहा हो गया, छोट हो गया, एक से छोटी हो जाएगा ये 90 डिग्री के मान। तो यहाँ से समझ में हमको आ रहा है कि कॉस में थीटा का मान वृद्धि करने पर मान घट जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं। देखिए काहे न होता है, देखिए बराबर हम सभी मान की बात कर रहे हैं, एक का मान कहता तो हम लोग जानते कि बराबर हो सकता था। जैसे देख लीजिए सभी मान बोल रहे थे, सभी मान माने साइन 0 डिग्री लेते हैं को, कॉस 0 डिग्री ले लेते हैं और ले लेते हैं साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, कॉस 30 डिग्री ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा कि यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, ये तो गलत हो गया। इसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन साइन कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं थीटा के मान लेने पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होता, बराबर केवल कब होता है, 45 डिग्री पर, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। तो जब यहाँ ये दोनों रहेगा तो साइन 45 का मान 1/2 होता है और इसका भी 1/2 होता है √अंडर। तो जब दोनों का 1/√2 होता है तो खाली केवल 45 पर बराबर होता है, लेकिन यहाँ पूछ ले कुछ पर सभी मानों पर, तो सभी मान पर बराबर नहीं होता, तो कुछ हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य मैंने फॉल्स, फॉल्स। तो इसके बाद फिर कहला है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित नहीं है। अपरिभाषित नहीं कहने का मतलब होता है कि इन्फिनिटिव इसका मान नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, देखे में क्या जाता है। देखिए यहाँ से क्या होता है कि कॉस
ए की जगह कितना रखना है जी 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान तो ऑटोमेटिक इन्फिनिटिव होता है, तो यह इन्फिनिटिव होता तो काची कल है कि परिभाषित नहीं है, ये तो परिभाषित है, तो ये भी कुछ हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा, और असत्य मैंने फॉल्स हो गया यहीं से। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो इसी के साथ 8.2 आपका खत्म हुआ। अगर वीडियो पूरी तरह आपको समझ में आल होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको पूरे सिलेबस के साथ मिलने वाली है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।